आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़ोन पे में एक नया अकाउंट आधार कार्ड से कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास आपकी बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड से आप इसमें अपनी बैंक को लिंक कर सकते हैं, उसका यूपीआई पिन बना सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको अपनी बैंक का बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस चेक हो जाएगा। मोबाइल नंबर पर किसी के पैसे भेजना है या बैंक में पैसे भेजना है तो वो भी हो जाएगा। क्यूआर कोड पर भी आप पैसे भेज सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर सकते हैं एंड किसी से अगर आपको पैसे लेने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूं और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो इसके लिए अगर आपने पहले से अपने मोबाइल में फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल कर रखा है तो आप उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, अगेन अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे। और जब आपके मोबाइल से ये ऐप डिलीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, सिंपल आपको इसके टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे एंड यहाँ पर आपको फ़ोन पे को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आपको अपने मोबाइल में फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन होगा एंड यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है कि अपना नंबर डाल करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपको अपना फ़ोन पे अकाउंट उसी नंबर से बनाना है जो नंबर आपकी बैंक में लगा है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा तो आपको वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा एंड आपका फ़ोन पे में जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। एंड इसके बाद आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, अब आपको इसमें अपनी बैंक को ऐड करना होगा। तो बैंक ऐड करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ चेक बैलेंस पर क्लिक करना है। जब आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर सामने ऐड नाउ का बटन मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो ऐड न्यू पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे तो जिस प्रकार से यूपीआई लाइट एंड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई आपको दिख रहा है इसी प्रकार से यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन दिखेगा। तो आप उस पर क्लिक करके अपनी बैंक को ऐड कर लेंगे। मेरे सामने यहीं पर आ रहा है तो सिंपल मैं ऐड नाउ पर क्लिक करूँगा। जब आप ऐड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी बैंक्स आ जाएंगी। अगर यहाँ पर पूरी बैंक्स नहीं आती हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको इंडिया की सारी बैंक्स की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अब आपका जिस भी बैंक में खाता है सिंपल आपको अपनी उस बैंक पर क्लिक करना होता है। अगर यहाँ नहीं आप ढूंढ पा रहे हैं तो सिंपल आप उसका नेम यहाँ पर सर्च कर देंगे। जब आप नेम सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने वो बैंक आ जाएगी। सिंपल आपको अपनी बैंक पर क्लिक करना है। जब आप अपनी बैंक पर क्लिक करेंगे आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी तो आप एक एक करके सारी परमिशंस को अलाउ कर देंगे। आपका एसएमएस वेरिफिकेशन किया जाएगा जिसके लिए आपके नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए, उसमें एक एसएमएस वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट ऐड हो गया है। अकाउंट नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। जिसका अकाउंट है उसका नेम भी यहाँ पर दिख जाएगा आपको और जिस प्रकार का अकाउंट होगा सेविंग, सैलरी या किसी भी प्रकार का तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इसका यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए यूपीआई पिन सेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा तो आप उसी सेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे, एक डेबिट कार्ड का आ जाएगा एंड एक आधार कार्ड का आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपकी बैंक में आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आता है तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि इंडिया की सभी बैंक्स आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने की सुविधा को अलाउ नहीं करती हैं। तो अगर आपकी बैंक में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैंक ही अलाउ नहीं करती है आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करने की सुविधा। तो उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोगों वाले में यहाँ पर आधार का ऑप्शन तो आता है लेकिन आधार से बनता नहीं है। तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपका आधार आपकी बैंक से लिंक होना चाहिए एंड आपके आधार और आपके बैंक में सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। तो अब आपको इस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इसी चीज़ को चेक किया जाता है और अगर सब कुछ सही होता है तो आपके सामने आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी आपका आधार नंबर है उसमें 12 डिजिट लिखे होते हैं, 12 डिजिट का नंबर लिखा होता है तो उसके फर्स्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पर डालने होंगे एंड उसको डालने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके आधार के द्वारा एक ओटीपी आएगा तो आपको ओटीपी डालना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बैंक के द्वारा ओटीपी आएगा तो आपको बैंक ओटीपी डालना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है
एंड आपके सामने नया यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप इसका जो भी नया यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं उस यूपीआई पिन को आप यहाँ पर डाल देंगे। यूपीआई पिन आपको स्ट्रॉन्ग डालना होता है क्योंकि इसी यूपीआई पिन से सारी पेमेंट्स होंगी। तो एक बार आप यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको उसी यूपीआई पिन को यहाँ पर दोबारा डालना होगा, और जैसे ही आप उसको दोबारा डालने के बाद डन पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली आपका जो यूपीआई पिन है वो सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यूपीआई पिन सेट हो गया है। आपको फिर डन पर क्लिक कर देना है, बैक आ जाना है एंड अब आप फ़ोनपे से जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको बैंक का बैलेंस चेक करना है तो आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, अपनी बैंक पर क्लिक करेंगे, जो भी आपने यूपीआई पिन अपना बनाया था आप उस यूपीआई पिन को यहाँ पर डाल देंगे और चेक पर क्लिक करेंगे एंड आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस निकल करके आ जाएगा। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड से पेमेंट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी क्यूआर कोड पर आपको पैसा भेजना है आप पहले तो यहाँ पर परमिशंस को अलाउ करेंगे और फिर उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपको अमाउंट डाल देना है जितना भी पैसा आप भेजना चाहते हैं। अगर आप 100 तो 100, 1000, 2000 जितना भी भेजना चाहते हैं वो आप अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ से आप अपनी बैंक को चूज़ करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे और जो भी आपने अपनी बैंक का यूपीआई पिन सेट किया था उस यूपीआई पिन को आपको यहाँ पर डाल करके पे पर क्लिक कर देना है एंड आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पेमेंट हो गई है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर किसी के नंबर पर पैसे भेजना चाहते हैं तो टू मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करेंगे। किसी के बैंक में पैसे भेजना चाहते हैं तो टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर के लिए आपको इस पर क्लिक करना है एंड जिसके भी नंबर पर आपको पैसा भेजना है उसका नंबर आपको यहाँ पर बस डाल देना है। आपके सामने उस पर क्लिक करेंगे आप उस एक बार और आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसी के भी अगर आपको अकाउंट में भेजा है पैसा तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप यूपीआई आईडी, यूपीआई नंबर, सेल्फ अकाउंट, अदर अकाउंट्स जिसके भी अकाउंट में पैसा भेजना है सिंपल आप उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आप पेमेंट कर पाएंगे डायरेक्टली उसके बैंक में। एंड किसी से इसी जगह अगर आपको पैसे लेना है तो आपको रिसीव मनी पर क्लिक करना होगा। आपके सामने आपकी बैंक का क्यूआर कोड एंड इस पर क्लिक करने के बाद यूपीआई आईडी आ जाएगा जिसको स्कैन करा करके आप अपनी इस बैंक में पैसे रिसीव कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो आप मोबाइल रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज, लोन रीपेमेंट एंड इसके अलावा आप यहां से अपना क्रेडिट स्कोर, गोल्ड खरीद सकते हैं और भी बहुत सारे काम आपको यहां पर मिल जाते हैं जो कि आप यहां से कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आपको पैसे रिसीव हुए हैं या जहाँ पर आपने पैसे पे किए हैं वो सारा कुछ आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आधार से आप फ़ोनपे का अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।